फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का एक इम्पोर्टेंट शासक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक चला था। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म कब हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1290 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक का जो जन्म हुआ था 1290 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 1290 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म मुल्ताना पाकिस्तान में हुआ था। 1290 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा था। सेकेंड क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा था। इनका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1325। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1325 मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता के मृत्यु के पश्चात 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तुगलक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तुगलक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश में 3 शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में भारत आया था। यह एक अफ्रीकी यात्री था। जो इब्न बतूता था 1333 ईस्वी में भारत आया था। यह एक अफ्रीकी यात्री था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिन्होंने हिंदुओं के मुख्य त्योहार होली में भाग लिया था, उस शासक का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिन्होंने हिंदुओं के मुख्य त्योहार होली में भाग लिया था, उस शासक का क्या नाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण किया था। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर को ही दीवान ए अमीर को ही किसने स्थापित किया था। दीवान ए अमीर को ही किसने स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर को ही किसने स्थापित किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर को ही यह एक कृषि विभाग था। दीवान ए अमीर को ही क्या था? यह एक कृषि विभाग था। और इसका स्थापना किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शिक्षित शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शिक्षित शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको उपाधि मिली थी। प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको उपाधि मिली थी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको उपाधि मिली थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। यह जो उपाधि दिया गया था एडवर्ड्स थॉमस के द्वारा दिया गया था। एडवर्ड्स थॉमस के द्वारा दिया गया था। रेहला पुस्तक की रचना किसने की? रेहला पुस्तक की रचना किसने किया था? रेहला पुस्तक की रचना किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इबन बतूता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इबन बतूता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इबन बतूता। यह पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो रेहला पुस्तक है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शेख अलाउद्दीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शेख अलाउद्दीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शेख अलाउद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कब हो गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1351 ईस्वी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1351। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1351। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1351। 20 मार्च 1351 ईस्वी में गोडाल में मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो गया था। कागरा की पहाड़ियों पर किसने आक्रमण किया था? कागरा के पहाड़ियों पर किसने आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। कागरा की पहाड़ियों पर किसने आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। कागरा की जो पहाड़ियों पर आक्रमण किया था किस शासक ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दौलताबाद से दिल्ली तक सड़क का निर्माण किसने करवाया था? दौलताबाद से दिल्ली तक सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। जो दौलताबाद से दिल्ली तक का सड़क का निर्माण करवाया था यह किस शासक ने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इस सड़क की लंबाई 1500 किलोमीटर से अधिक था। जो दौलताबाद से दिल्ली तक का जो सड़क निर्माण करवाया गया था यह सड़क की लंबाई कम से कम 1500 किलोमीटर से अधिक था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक किस नाम से गद्दी पर बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक किस नाम से गद्दी पर बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक किस नाम से गद्दी पर बैठा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उलुग खा या जूना खा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उलुग खा या जूना खा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उलुग खा या जूना खा। मोहम्मद बिन तुगलक जी का वास्तविक नाम जूना खा था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो गणित, आयुर्विज्ञान एवं खगोल शास्त्र सहित अनेक विधाओं में माहिर था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही गणित, आयुर्विज्ञान एवं खगोल शास्त्र में विधाओं में क्या था? माहिर था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। मनियरों के राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों के राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों के राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। मनियरों के राजकुमार किस शासक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 23। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 23। जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था 23 भागों में या 23 भागों में विभाजित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1327। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1327।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1327, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी पुनः दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1335, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 1335, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 1335। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी पुनः दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1335, 1335 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तुगलक वंश के किस शासक ने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए थे? तुगलक वंश के किस शासक ने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के किस शासक ने चांदी की जगह के सिक्के चलाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किस शासक ने किया था? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम टोकन करेंसी का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? किस शासक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोही किस विभाग का देखभाल करता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कृषि की उन्नति, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कृषि की उन्नति। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोही किस विभाग का देखभाल करता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कृषि की उन्नति, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फसल चक्र योजना किसने बनाई थी? फसल चक्र योजना किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। फसल चक्र जो योजना था किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रमुख काजी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रमुख काजी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रमुख काजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रमुख काजी। थैंक यू।